चलिए तो एवरेज की इस सीरीज में आपका स्वागत है पूरे दिल के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें एरर बेस्ड क्वेश्चन यानी त्रुटि पर आधारित प्रश्न। इसमें काफ़ी टाइप होते हैं, पर आप ना इस टाइप को केवल मतलब कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पढ़ लेते हो। बाद बाकी जो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको नहीं देखते हो इसमें। ठीक है जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर मैं जय आपका स्वागत करता हूँ। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसमें ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनको आप नहीं देख कर जाते हो। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब क्वेश्चनों को करेंगे। पर पहले जैसे कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाता हूँ वैसे ही। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे आज एरर बेस्ड क्वेश्चन यानी त्रुटि पर आधारित प्रश्न। ये कैसे पूछे जाएंगे या कैसे बनेंगे वो समझिएगा। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि एवरेज क्या होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज, यानी बराबर बंटवारे को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ 36 नंबर वाज फाउंड टू बी 45. It was detected that 84 was misread as 48. Find the correct average of the given number. 36 संख्या का औसत 45 आता है। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। तो दी गई संख्याओं का सही औसत क्या है? तो देखो समझिएगा, एवरेज जो बताया गया है वो कितना बताया गया है? एवरेज जो बताया गया हमें वो बताया गया 45। एवरेज कितना बताया गया? 45। तो मैंने आपको बताया था एवरेज ना बराबर बंटवारे को कहते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है 36। ये सारे नंबर अलग अलग रहे होंगे, सारे नंबर 45 45 नहीं रहे होंगे, अलग अलग रहे होंगे। पर अगर इन नंबरों को 36 नंबरों को अगर आप इक्वल इक्वल बनाना चाहोगे तब ये 45 45 45 बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एवरेज 45 था तो सारे बंटवारे, सारी संख्याओं के बंटवारे में 45 45 आता, भाई 45 45 आता। पर अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या को गलती से 84 की जगह पर 84 की जगह पर 48 यानी 48 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये पढ़ लिया गया, ये गलती से पढ़ा गया, होना ये चाहिए था। तो ग्रुप में ये वाला जो नंबर है वो तो शामिल होगा, ये तो नंबर शामिल होगा ग्रुप में। अब पहले देखो ये शामिल था 48, पहले इस नंबर को ये पढ़ा जा रहा था, तो जो पढ़ा जा रहा था उसको हटा दो, ये गलती से पढ़ा गया है। यानी ये तो संख्या मतलब जो भी ग्रुप था उसमें से 48 हट जाएगा और उसकी जगह पर 84 आ जाएगा। देखा जाए तो ये रिप्लेसमेंट वाला ही केस है, एक संख्या हट रही है, दूसरी संख्या आ रही है। ठीक है ना, पर इसको हम एरर वाला इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें एरर वाला वर्ड ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, चलिए तो 48 हटेगा ग्रुप में और 84 आएगा, तो कितना एक्स्ट्रा आएगा ग्रुप में? कितना एक्स्ट्रा आएगा भाई? 36 ज्यादा है। 84 जो है वो 48 से कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है। यानी 48 को हटा रहे हो, 84 को लेकर आ रहे हो, तो जो टोटल सम था उसमें 36 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। भाई 36 संख्याओं का कुछ तो टोटल सम होगा। एवरेज क्या होता है? टोटल सम डिवाइड बाई नंबर, नंबर यानी सम अपॉन काउंटिंग, बताया था मैंने, बराबर बंटवारे को एवरेज कहते हैं। तब ये संख्या जब 36 रही होंगी उनमें से एक 48 को हटाकर 84 को शामिल करोगे तो ये 36 एक्स्ट्रा आएगा। यही जो 36 एक्स्ट्रा आ रहा है ये सारी संख्याओं में इक्वली डिवाइड कर दो, क्योंकि बराबर बंटवारे को एवरेज कहते हैं। तो हर संख्या पर एक एक और एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो जो पहले एवरेज था वो कितना था? 45। तो एवरेज जो है वो 45, जो पहला वाला जो एवरेज है वो एक से बढ़ जाएगा। तो जो नया एवरेज बनेगा, करेक्ट एवरेज, वो कितना बनेगा? 46। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि ग्रुप में टोटल कितना आ रहा है या कितना कम हो रहा है। कभी कभी कम भी हो सकता है, अगर मान लो संख्या बड़ी हो, मतलब छोटी संख्या शामिल होगी बड़ी को हटाने पर। ठीक है, चलो सारे टाइप के देख लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 76, लेटर इट इज रियलाइज दैट बाय मिस्टेक मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज टेकन एज 58 इंस्टेड ऑफ 78, फाइंड द एक्चुअल एवरेज। एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 76 है। बाद में पता चला कि गलती से एक संख्या के अंक 78 के बजाय 58 हो गए, तो वास्तविक औसत क्या है? देखो जो एक्चुअल में था वो तो 78 था, पर इसको पढ़ गलती से मिस रीड कर लिया गया, मतलब गलती से इसको 58 पढ़ लिया गया। तो अब जो गलती से 58 पढ़ा गया इसको तो हटाओगे और इसके स्थान पर सही करने के लिए 78 को लेकर आओगे। तो 78 58 के स्थान पर आ रहा है, तो आपको ये देखना कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा आ रहा है कितना? 20 एक्स्ट्रा आ रहा है।
तो ये जो 20 एक्स्ट्रा आ रहा है ये सारी संख्याओं में इक्वली डिवाइड कर दो, यानी सबके हिस्से में पहला वाला जो एवरेज है 76, इतना तो सबके हिस्से में पहले से ही आ रहा है, 76 76 76, तो इतना तो आ ही रहा है। पर ये 20 और एक्स्ट्रा आएगा, पर ये 20 एक्स्ट्रा आएगा वो सब में इक्वली डिवाइड करोगे आप। सब में कितने में, टोटल कितने थे 50, तो जो एवरेज है वो 0.4 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 0.4 और ऐड कर दो, तो जो नया एवरेज बनता, जो करेक्ट एवरेज बनता वो 76.4 बनता। ठीक है, एक्चुअल एवरेज कह लो इसको, या आप इसको राइट एवरेज कह लो, या करेक्ट एवरेज कह लो, बात एक ही। ठीक है, एक्चुअल एवरेज ये बनता। क्लियर है, एक्चुअल एवरेज ये बनता आपका। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चन है मैं होमवर्क में दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कई करा दिए। ठीक है, चलिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। द एवरेज मार्क्स of 100 students were found to be 40. Later on, it was discovered that a score of 53 was misread as 83. Find the correct average corresponding to the correct score. 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया। सही औसत ज्ञात करें। देखो करेक्ट एवरेज क्या होगा वो समझो। करेक्ट एवरेज क्या होगा, पहले जो बंटवारे में आ रहा होगा वो सबके कितना कितना आ रहा होगा, जो एवरेज बता रखा है, यानी 40-40 अंक बराबर बंटवारे में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है 53 को 83 पढ़ा गया, तो 83 अब हटेगा, उसके स्थान पर आप 53 को लेके आओगे, यानी एक संख्या हट रही है 83, उसकी जगह 53 लेके आ रहे हो, तो जो टोटल है उसमें कमी आ जाएगी। अब कितनी कमी आ जाएगी, 30 की कमी आएगी। और ये जो कमी है 30 की, टोटल कमी 30 की आ रही है। इस कमी को सारी संख्याओं में से इक्वली कम कर दो। सारी संख्याएं कितनी, 100 से डिवाइड दो, तो हर संख्या में कितने की कमी आएगी, तो जब 100 से डिवाइड दोगे 0 0 कट जाएगा, तो 0.3 की कमी आएगी हर संख्या में से। हर संख्या इतना कम हो जाएगी, तो एवरेज बराबर बंटवारे को कहते हैं। तो यानी हर संख्या के हिस्से में अब 40 नहीं आएगा, इतना कम आएगा, 0.3। तो जो करेक्ट एवरेज है वो कितना आएगा आपका, 39.7। करेक्ट एवरेज विल बी 39.7। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। अगर ग्रुप में कम आ रहा है, कमी आ रही है ग्रुप में, तो उस कमी को सारी संख्याओं में से इक्वली कम किया करो। अगर ग्रुप में ज्यादा आ रहा है तो वो सब में बट जाएगा इक्वली। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये जो क्वेश्चन है, अभी तो हम एक संख्या की बात कर रहे थे, अगर एक संख्या से ज्यादा संख्याओं की बात होने लगे। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वर फाउंड टू बी 64. Later it was found that marks of two students were wrongly read as 42 and 28 in place of 24 and 76 respectively. Then what is the correct average marks? एक कक्षा के 60 छात्रों के औसत अंक 64 पाए गए। बाद में यह पाया गया कि दो छात्रों के अंकों को गलत तरीके से 24 और 76 के स्थान पर क्रमशः 42 और 28 पढ़ा गया है। तो सही यानी करेक्ट एवरेज हमसे पूछा गया है। चलो अब समझिएगा। देखो जो 60 स्टूडेंट रहे, जो 60 स्टूडेंट रहे उनका जो एवरेज 64 बताया गया है, मतलब एवरेज मार्क्स जो बताए गए वो 64 बताए गए, यही बताया गया है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, हर स्टूडेंट का जो है वो 64 नंबर नहीं आ रहे होंगे, इतना नहीं आ रहे होंगे, अलग अलग आ रहे होंगे, पर सारे स्टूडेंट के जितने भी नंबर मतलब नंबर आ रहे होंगे अलग अलग, उनको बराबर बराबर बांटोगे तब सबके हिस्से में 64 आता। ठीक है, यानी सबके हिस्से में 64 आता। तो ये एवरेज पहले दे रखा है, पर इस एवरेज, ये 64 एवरेज आने में कुछ गलती हो बैठी है। क्या गलती हो बैठी है, ये 64 एवरेज मुझे जब मिल रहा है, इसमें जब कुछ गलतियां हो गई, गलतियां क्या हो गई कि 24 और 76 के स्थान पर 42 और 28 पढ़ लिया गया, यानी पढ़ा गया 42 और 28। ठीक है, तो ये टोटल पहले ग्रुप में शामिल है। जब एवरेज 64 आ रहा हो तो ये दो संख्या शामिल होंगी, तो आपको ना अलग अलग नहीं करना है, आप ना अलग अलग कंपेरिजन करने लग जाते हो। टोटल देखो, टोटल ये कितना बनेगा, ये बनेगा 70 कितना बनेगा 70, यानी 70 पढ़ा जा रहा होगा टोटल, पर कितने के स्थान पर,
24 और 76 के स्थान पर, यानी ये टोटल कितना है 100। तो पढ़ा ये जा रहा था, अब ये हटेगा, ये पढ़ा जाना चाहिए। तो भाई पहले 70 पढ़ा जा रहा होगा, पढ़ा जाना चाहिए था 100, तो 30 एक्स्ट्रा आएगा। अब ये 30 टोटल में एक्स्ट्रा आएगा, तो जो 30 टोटल में एक्स्ट्रा आ रहा है वो सब में इक्वली बटेगा। तो सबका एवरेज थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, नहीं सबके हिस्से में और थोड़े थोड़े मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। तो 30 एक्स्ट्रा आएगा, कितने स्टूडेंट के हिस्से में आएगा 60 के। तो 3 से अगर डिवाइड दोगे 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 से एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करेक्ट जो एवरेज होगा, ठीक है, करेक्ट जो एवरेज होगा, करेक्ट एवरेज की मैं बात करूं तो 0.5 और ऐड करो तो 64.5, ये करेक्ट एवरेज होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 2 संख्याओं की बात करें, 3 संख्याओं की बात करें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 50 नंबर वॉज कैलकुलेट एज 20 व्हेन 3 नंबर 26, 36, 64 वर रॉन्गली रीड एज 31, 46, 59 रिस्पेक्टली। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज? 50 संख्याओं का औसत 20 पाया गया जब 3 संख्याएं 26, 36, 64 को क्रम से 31, 46 और 59 ले लिया गया था। तो सही औसत बताना है। तो समझिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, एवरेज जो बताया गया 50, संख्याओं का 20, इसका मतलब यह है कि ये जो एवरेज है इसमें गड़बड़ है, ये सही एवरेज नहीं है। इसमें क्या गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ को देखो। पढ़ा कितना गया है, 31, 40 और 59, ये पढ़ लिया गया है किसके स्थान पर, 26, 36 और 64 के स्थान पर। तो इन तीनों का टोटल करो और यहां पर भी टोटल करो, ये पढ़ा जा रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया भाई, ये टोटल कितना हो गया, तीनों को जोड़ने पर टोटल ये कितना होगा। देखो एक इधर दे दो, 60, 90, 90 में 46 जोड़ोगे 136, ये 136 पढ़ा जा रहा है। पर एक्चुअल में पढ़ा कितना जाना चाहिए था, इतना। 64 और 36 होता है भाई कितना, 100, और ये 126 बना। इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो ये कितना बन रहा है, 126। ठीक है, तो ये पढ़ा जा रहा था पहले जब एवरेज 20 आ रहा था। तो अब इसको हटाओगे, पढ़ोगे किसको, अब 126 को, तो कितना कम आएगा, 10 कम आएगा। कितना कम आएगा, 10 कम आएगा। ग्रुप में 10 की कमी आ जाएगी, मतलब 10 टोटल में कम आएगा। तो ये जो कमी है इसको सारी संख्या मिलकर पूरा करेंगी। तो 50 से दो डिवाइड, अरे एक में 50 से डिवाइड दो, मतलब 5 से डिवाइड दोगे तो -0.2 की कमी आएगी। ठीक है, इतने की क्या आएगी, कमी आएगी। इस कमी को कर दो अलग, 0.2 जैसे ही कम करोगे तो कितना, 19.8। करेक्ट एवरेज ये होना चाहिए। अब ये करेक्ट एवरेज बन गया। ठीक है, उनको आप करेक्ट कर पाओ या ना कर पाओ, पर एवरेज को करेक्ट करना सीख जाओगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन मैं फिर से आपको होमवर्क में दूंगा। होमवर्क में देने का मतलब ये, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना इन क्वेश्चनों के। अब ये नहीं मैंने तो होमवर्क में दे दिया आप आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर जरूर देने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू फाइंड एवरेज ऑफ सर्टेन नंबर। स्टूडेंट रिप्लाइड एवरेज एज 155 एंड number as 90. While the checking answer, teacher realized that there are 30 number which is actually reduced by 15 and total number are 80 instead of 90. Find actual average. एक शिक्षक ने विद्यार्थी से कुछ संख्या का औसत निकालने को कहा। विद्यार्थी ने औसत 155 बताया जबकि संख्या 60 बताया। उत्तर जांचने क्रम में शिक्षक को पता चला कि 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 15 से कम ली गई हैं, जबकि कुल संख्याएं यहां पर भाई ये 90 है, 90 के स्थान पर 80 है। वास्तविक औसत ज्ञात करें। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तभी मैं कह रहा था कि एरर वाले में अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी आपको आने चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या है कि कोई टीचर बोल देता अपने स्टूडेंट से कि भाई कोई डाटा दे दिया, उसका एवरेज निकाल के बताओ। तो जब स्टूडेंट ने एवरेज बताया तो 155 बता दिया और संख्या बता दी 60, कि गुरुजी 60 संख्या है और एवरेज 155 आ रहा है। तो टीचर ने दोबारा रीचेक किया तो उसको पता लगा कि जो स्टूडेंट है उसने 30 संख्याओं को 15-15 कम ले रखा है। ठीक है, यानी जो 30 संख्याएं थी उनको 15-15 कम ले रखा है, और जो संख्याएं 90 के स्थान पर कितनी ले रखी हैं, 80। यानी संख्या 90 थी एक्चुअल में,
पर उससे गलती हो गई हो स्टूडेंट से, उसने बता दी 80 संख्याएं। चलिए, तो अब एक चीज समझिएगा, आप मुझे बताओ, अगर 30 संख्याओं को 15-15 कम लिया गया है, ये 15-15 कम किसने लिया है? स्टूडेंट ने लिया है 30 संख्याओं को। तो जब टीचर सही करेगा, एवरेज को करेक्ट करेगा, तो वो 30 संख्याओं को 15-15 बढ़ाएगा, तो ग्रुप में 450 एक्स्ट्रा आएगा भाई, टोटल 450 एक्स्ट्रा आएगा। बोलो, तो ये क्लियर है, 450 और एक्स्ट्रा आएगा। चलो, तो संख्याएं कितनी बताई गई थी? 90। संख्या कितनी बताई गई थी? 90। आप मुझे बताओ, 90 ये सारी संख्याओं में बटेगा, यानी 90 नंबर में बांटो इस टोटल को, 450 जो आया है, तो हर संख्या के हिस्से में और कितना कितना एक्स्ट्रा आएगा? तो आप कहोगे 5-5 और एक्स्ट्रा आएगा, यानी एवरेज में 5 से बढ़ोतरी होगी। तो जो एवरेज उसने बताया था 155, किसने? स्टूडेंट ने। 155 नहीं होना चाहिए था, एवरेज वास्तव में कितना होना चाहिए था? 5 से और बढ़ जाएगा, ये 5 से और बढ़ जाएगा, यानी करेक्ट एवरेज 160 होना चाहिए था। करेक्ट एवरेज 160 होना चाहिए था। पर ये जो 160 एवरेज है, ये जो 160 एवरेज है, ये जो है वो 90 संख्याओं के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये जो एवरेज चल रहा है वो 90 संख्याओं का है। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 90 नहीं थी, स्टूडेंट ने गलती कर दी थी, संख्या कितनी थी? 80 थी। आप मुझे बताओ, अगर 90 संख्याओं का एवरेज 160 है, तो इनका टोटल कितना आएगा? तो मैंने बताया था एवरेज का मल्टीप्लाई अगर आप काउंटिंग से कर दोगे तो टोटल आ जाता है, टोटल सम आ जाता है। तो एवरेज आ रहा है 160। टीचर ने जब एवरेज देखा 90 संख्याओं का, तो 160 होना चाहिए था 155 की जगह पे। तो ये जो एवरेज आया है 160, ये कितनी संख्याओं का आया? काउंटिंग में कितनी है? 90। 90 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी ये टोटल सम आ गया। अब जितने भी नंबर थे उनका सम आ गया, पर एक्चुअल में संख्या 90 नहीं थी, कितनी थी? 80। अब इस टोटल सम को 80 में बांट दो, तो 80 से दे दो डिवाइड, तो करेक्ट एवरेज ये होगा। ठीक है, यानी हमने संख्याओं को भी ठीक कर दिया और एवरेज को भी ठीक कर दिया। चलो, तो 0 से 0, 8 से कितनी बार कटेगा? 2, और 90 के साथ करोगे मल्टीप्लाई 180। एक्चुअल में एवरेज होना चाहिए था 180। टीचर ने एवरेज भी ठीक कर लिया, संख्याओं को भी ठीक कर लिया। वैसे टीचर ऐसी चीज है, हर चीज को सही कर सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? आपको भी और उनको भी। चलिए, ऐसा क्वेश्चन एक और लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ना हिंदी में मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। A teacher asked a student to find the average of certain number. Student replied average of 234 and number is 125. While checking answer, teacher realized that 20 number are increased by 6 and 25 number are increased by 12 and 34 number reduced by 5. It is also find that total number are 116 instead of 125. चलिए, फाइंड एक्चुअल एवरेज। एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी से कुछ संख्याओं का औसत निकालने को कहा। विद्यार्थी ने संख्या 125 और औसत 234 बताया। बाद में उत्तर जांचने क्रम में शिक्षक को ज्ञात हुआ 20 संख्याएं 6 से बढ़ा दिया गया है, 25 संख्याओं को 12 से बढ़ाया गया है, जबकि 34 संख्याओं को 5 से कम किया गया है। और यह भी पता लगा 125 की बजाय संख्याएं 116 हैं। ठीक है, सही है सर। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ लिया भाई, अब समझिएगा यहां पर क्या है। यहां पर ज्यादा गलती कर बैठा है, मतलब ज्यादा संख्याओं की बात हो, कुछ संख्याओं को स्टूडेंट ने बढ़ा दिया, कुछ संख्याओं को कम कर दिया है। तो जो काम स्टूडेंट करके गया है, टीचर उस चीज को करेक्ट करेगा। तो यानी जो संख्याओं को कम करके गया है स्टूडेंट, उन संख्याओं को टीचर क्या करेगा? अपोजिट रिएक्शन करेगा, यानी बढ़ाएगा। और जिन संख्याओं को स्टूडेंट कम करके गया होगा, टीचर उनको बढ़ाएगा, और जिन संख्याओं को बढ़ा गया होगा उनको टीचर क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, चलिए, तो आप हमें ये देखना है कि ग्रुप में कमी आएगी या टोटल बढ़कर आएगा, ये हमें देखना है। चलिए, समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट ने किया 20 संख्याओं को इनकी किया 6 से बढ़ाया था स्टूडेंट ने 20 संख्याओं को। टीचर इसका अपोजिट रिएक्शन करेगा, उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट करना है ना उसको। चलिए, 25 संख्याओं को स्टूडेंट ने 12 बढ़ाया है। ठीक है, 12 बढ़ाया, तो जो टीचर है वो 12 संख्याओं को 25 क्या करे, सॉरी 25 संख्याओं को 12 कम करेगा। टीचर जो ध्यान रखिएगा अपोजिट रिएक्शन करेगा। अब 34 संख्याओं को घटा रखा था किसने? स्टूडेंट ने। तो टीचर इन 34 संख्याओं को बढ़ाएगा, कितना 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 घटा रहा था? 5-5, तो 5-5 बढ़ा देगा टीचर। अब ये देखो, ये टोटल प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? चलो देखते हैं।
ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 120, ये माइनस का 120 हो गया। चलिए, माइनस का 120 और ये कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 6 24 300 300। और ये कितना हो जाएगा भाई, 20 कैरी 2 170। तो देखो माइनस का 120 प्लस का 170 प्लस का 50 बचेगा और माइनस का 300, यानी माइनस का 250 आया। तो 250 की कमी आएगी, 250 की कमी आएगी टोटल में। इस कमी को कौन पूरा करेगा, जितना वो संख्या बता कर गया स्टूडेंट, इतनी संख्याएं इस कमी को पूरा करेंगी। तो 250 कम हो जाएगा कितनी संख्याओं का, 125 संख्याओं का। तो एवरेज कितने से गिरेगा भाई, एवरेज गिरेगा 2 से। एवरेज 2 से क्या होगा, डिक्रीज होगा इस बार। एवरेज कितना बता के गया था स्टूडेंट, 234। 234 एवरेज बता के गया था। तो 234 में से आप 2 कम कर दो। तो जैसे ही 2 कम करोगे, एवरेज आना चाहिए था 232। 232 एवरेज आना चाहिए था, 232 एवरेज होना चाहिए था। पर ये कितनी संख्याओं का एवरेज बनेगा, ये बनेगा 125 संख्याओं का। अभी 125, अभी संख्याएं सही नहीं की हैं, अभी केवल एवरेज को सही किया है। तो 232 अगर 25 संख्याओं का एवरेज है, तो टोटल कितना आएगा, 125 संख्याओं का एवरेज के साथ काउंटिंग का कर दो मल्टीप्लाई। पर अब यहां पर यह भी पता लगा हमें, टीचर को यह भी पता लगा कि भाई संख्या तो 125 नहीं थी, संख्या तो 116 थी। ये जो टोटल सम है 125 संख्याओं का, ये बटेगा कितने में, 116 संख्याओं में। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, एक्चुअल एवरेज। एक्चुअल एवरेज ये होगा, 116 से काटोगे 2 और मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 250। तो करेक्ट एवरेज ये होगा। उम्मीद है आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को बड़े आसानी से और जल्दी सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए, तो ये एरर वाला कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में मैं और बढ़िया कंसेप्ट उठाऊंगा, फैमिली बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जो फैमिली एवरेज एज जो फैमिली पर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को बेस करेंगे। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। चलिए।